Uh, Good afternoon, all. Hope all of you are very fine. And आज हम एक दूसरे टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे. काफी बहुत सारा वेटिंग मैसेज आ रहा है. Okay. Today we will discuss about the chapter that is ICT and Internet in Distance Learning Program. This will be the first session. This belongs to the training methodology or principles of teaching for all trades of CITA students. Okay. Now, let us discuss about this. So first, before in today's class, the session outlines are जैसे कि आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, देन आईसीटी क्या है एंड आईसीटी एजुकेशन में उसका क्या रोल है, देन क्या क्या टेक्नोलॉजीज आईसीटी के अंदर आता है, समथिंग अबाउट डिजिटल लिटरेसी, देन कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड देयर एडवांटेजेस, उसका एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, and something about the presentation skills and presentation के लिए हम कौन सा applications यूज कर सकते हैं, क्यों यूज कर सकते हैं. Okay, very good afternoon to all. Now go to the next slide. Evolution of technology, that is educational technology. अगर आप ये वाला ग्राफ देख पा रहे हो और ये वाला पिक्चर आप देख पा रहे हो, इसका मतलब क्या है, हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ. जैसे कि बिफोर 19th सेंचुरी से पहले हम कैसे लर्न करते थे या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या था. वेरी सिंपल. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा था, हम कैसे लर्न करते थे, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते थे, जैसे कि हम पेड़ देख लिए तो पेड़ है, कोई बताता था हमको ये पेड़ है, एंड कोई फ्रूट्स देख लिए या फिर कोई भी चीज देखकर हम सीखते थे, कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को हम देख के उससे कुछ चीज सीखते थे. हमारे पास कोई भी साधन उस टाइम नहीं था. देन उसके बाद फिर इन द एरा ऑफ 1960s हमको चौक, देन डस्टर, देन बोर्ड, पेपर, पेन, पेंसिल, ये जो है ना, ये इवोल्यूशन पूरा वर्ल्ड बेसिस का है. जो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे वो एक वर्ल्ड बेसिस का है. एंड 1960s में ये सारे चीज पिक्चर में आया, जिसको लेकर हम यूज किए पढ़ाने के लिए या फिर लर्निंग के लिए. जैसे कि चौक हो गया, डस्टर हो गया, बोर्ड हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया. उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे हम गए 1970s में, थोड़ा टेक्नोलॉजी आया, फोन हम यूज करने लगे. ओके, टेलीफोन आपको पता होगा, लैंडलाइन हम यूज करते थे उस टाइम. तो 1970s में ये सारे चीज आया. ओके, तब तक भी हमारा एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इतना रोल नहीं था. देन उसके बाद फिर आया टेलीविजन इन 1980s. टेलीविजन आया तो हमको एक विजुअल एड मिला, हम विजुअलाइजेशन कर पाए कोई चीज एंड देख पाए, देखने से हम कुछ सीख पाए. देन उसके बाद फिर उसके बाद एक बड़ा चीज आया एंड बड़ा डेवलपमेंट हुआ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, जो कि था कंप्यूटर इन 1990s में कंप्यूटर आया तो बहुत सारा चीज बदल गया एंड बहुत सारा सोचने का तरीका भी बदल गया. उसके बाद फिर हम वहां नहीं रुके, उसके बाद फिर वर्चुअल रियलिटी के ऊपर हम ध्यान दिए एंड नाउ ऑनवर्ड्स हम वर्चुअल रियलिटी एंड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में जी रहे हैं. ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं. तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन में बहुत रोल प्ले किया है एंड ये आप देख सकते हो ये इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्लाइड से कि कितना टेक्नोलॉजी, कितना हम लोगों को कितना, मतलब हमारा एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है. एंड टाइम के हिसाब से नया नया टेक्नोलॉजी आया एंड उसको हम अडॉप्ट करने लगे एंड ग्रेजुअली हमारा सोचने का तरीका हो या फिर हमारा पढ़ने का तरीका हो, पूरा बदल गया. देन आईसीटी क्या है? यस, बिकॉज द बज़वर्ड इज आईसीटी फॉर टुडेज क्लास. तो आईसीटी क्या है? आईसीटी बहुत सिंपल है. आईसीटी 3 अल्फाबेट है जिसका मीनिंग बहुत बड़ा है, जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. दैट मीन्स
ये सूचना एंड प्रसारण, ओके, ये चीज से जो बिलोंग करता है, जो तकनीक यूज करके हम सूचना भी देते हैं एंड उसका मतलब टेलीकम्युनिकेशन जो बोलते हैं, हम टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं, एक जगह से बहुत दूर तक हम उसको भेज सकते हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ इट इज सिमिलर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आपका है इंफॉर्मेशन शेयर करना। कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके अगर एक जगह से दूसरे जगह पे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, देन मैं उस टेक्नोलॉजी को बोलता हूं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बट व्हाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? विद एडवेंट ऑफ, जैसे कि इंटरनेट का जन्म हुआ एंड इंटरनेट जब मार्केट में आया, तब हम अपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो मतलब जो बाउंड्री है उसको हम बढ़ा दिए। हम क्या करते थे, एक रूम में या फिर एक ऑफिस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते थे टेक्नोलॉजी यूज करके। फिर क्या हुआ ना, हमारे पास इंटरनेट आ गया, हम कहीं देशों से भी इंफॉर्मेशन अपने देश में बैठकर भी पा सकते हैं। तो ये सारे चीज आईसीटी का देन है एंड आईसीटी बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है आज के जमाने में। एंड बिना आईसीटी का एजुकेशन अभी पॉसिबल नहीं है। अभी जो माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू हम पढ़ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी एप्लीकेशन। तो आईसीटी बहुत वैल्यूएबल है। देखो अभी लॉकडाउन हो गया है, सारे जगह बंद है, पर आप लोगों का पढ़ाई बंद नहीं है। एंड ये ओनली दिस इज ओनली पॉसिबल, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दिस इंक्लूड्स द इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क्स, सेल फोन्स, मोबाइल फोन्स, एनी कम्युनिकेशन मीडियम। कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, देन दैट इज कमिंग अंडर आईसीटी। ओके, एक छोटा सा वीडियो भी है, मैं उसका लिंक भी दिया हूं, आप उसको देख सकते हो एंड वहां से भी आपको बहुत क्लियर आइडिया मिल पाएगा, जो कि मेरा खुद का वीडियो है। देन नेक्स्ट इज मोर एग्जाम्पल ऑफ आईसीटी। और क्या एग्जाम्पल आईसीटी का हो सकता है जो कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हो सकता है? जैसे कि इंस्टेंट मैसेजिंग आप व्हाट्सएप ले सकते हो, टेलीग्राम ले सकते हो, कोई भी मैसेंजर आप यूज कर सकते हो, यूज करते हो, तो वो भी एक आईसीटी का उदाहरण है। आप वॉइस ओवर इंटरनेट, जो कि अगर आप जैसे आप स्काइप बोल सकते हो, या फिर आप स्काइप में अगर वॉइस कॉल करते हो, या फिर आप कोई इंटरनेट के ऊपर आप वॉइस कॉल करते हो, तो उसको हम बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट। इंटरनेट एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके अगर हम वॉइस को एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो है वो वॉइस ओवर इंटरनेट। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम हो गया या फिर आपका हैंगआउट हो गया, कोई भी आप अगर आप यूज कर रहे हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए दूर बैठे आप वीडियो भी देखना चाहते हो, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, वो भी एक आईसीटी एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। कोई सोशल नेटवर्किंग से साइट ले जाओ, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोई भी चीज हो गया, ये सारे चीज एग्जाम्पल है आपका आईसीटी टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो आईसीटी कितना हमारा लाइफ में रोल प्ले कर रहा है। खाली एजुकेशन नहीं, एजुकेशन को भी छोड़ के बहुत सारा फील्ड है जहां पे आईसीटी का देन बहुत बड़ा है। सो हम इसका जो बेनिफिट है हम अभी हमेशा उठाना चाहिए, जो कि आप अभी उठा रहे हो बाय दिस क्लास। ओके, नाउ ICT, information communication technology in education, is the mode of education that use information and communication. याद रखना दो वर्ड, information and communication. Information मतलब क्या है आपका? सूचना। ओके, सूचना को हम बहुत जगह में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बांटने के लिए जो बड़ा इंटरनेट का हेल्प ले रहे हैं, जो कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो हम दोनों चीज को यूज करके अगर हम एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को एनहांस कर रहे हैं, एनहांस मतलब और बेहतर बना रहे हैं, एंड ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, मतलब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, क्लास चलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पर बच्चों के पास एक मोबाइल फोन है एंड टीचर के पास भी एक मोबाइल फोन है एंड सबके पास इंटरनेट है। तो हम वो जो चीज हमारे पास है उसको हम ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूज मतलब क्या है? जो हमारे पास मिनिमम रिसोर्सेस है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमाइज मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम, बट जितना चीज हमारे पास है
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मीन्स उसको लेके हम उससे ज्यादा और यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, और हम उसको ज्यादा यूज और नहीं कर सकते। तो आईसीटी हमको वो प्रोवाइड करता है, कोई भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, बहुत कम रिसोर्सेस है, एंड हम कुछ चीज शुरू करना चाहते हैं, हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटी है, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो उसको यूज करके हम मिनिमम रिसोर्सेस के थ्रू ऑप्टिमम मिनिमम रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। So these are the three words, that is, it supports the education system or training environment, it enhances the training capabilities, it optimizes the delivery of information. Very important. Main ICT का मोटो क्या है? डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, हमको इंफॉर्मेशन देना है, ठीक है। I can find some messages because 300 students already full, but some are asking to join, but unfortunately that facility is not available. So I am sorry for that. Now वर्ल्ड वाइड रिसर्च, जो कि रिसर्च होता है इस आईसीटी के ऊपर, वो बोल रहा है कि आईसीटी कैन लीड टू अन इम्प्रूव्ड स्टूडेंट लर्निंग एंड बेटर टीचिंग मेथड। आईसीटी एक जरिया है, आईसीटी एक माध्यम है जिसके वजह से हम स्टूडेंट्स के पास पास इम्प्रूव्ड लर्निंग, जो कि इम्प्रूव्ड लर्निंग है, अच्छा वाला पढ़ाई और अच्छा वाला जो सीखने वाला चीज है, जो कि हम स्टूडेंट के पास पहुंचा रहे हैं, एंड बेटर टीचिंग मेथड्स। देखिए, अगर हम जैसे कि बाहर एक इंस्टीट्यूट है, इंडिया के बाहर, ओके, इंडिया के बाहर कोई इंस्टीट्यूट है, वहां पे कैसे पढ़ा रहे हैं टीचर्स, वहां का मतलब पढ़ने का मीडियम क्या है, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या टूल्स यूज करते हैं, क्या चीज यूज करके पढ़ाते हैं, कौन सा मटेरियल वहां पे यूज होता है, वो कैसे आप जान पाओगे? अगर आईसीटी आपका एजुकेशन में नहीं होता तो आप यूएस में क्या कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, या फिर सिंगापुर हो गया या फिर जर्मन हो गया जो कि स्किल डेवलपमेंट का हब है, तो वहां पे कैसे स्किल को डेवलप किया जाता है वो कैसे पता चलेगा? अगर इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं होगा, वो चीज कभी भी आपके पास पहुंच नहीं पाएगा। दैट मीन्स इसलिए वर्ल्ड रिसर्च फोरम बोल रहा है कि आईसीटी कैन लीड टू एन इम्प्रूव्ड स्टूडेंट लर्निंग, जो कि अच्छा वाला स्टूडेंट को अच्छा वाला लर्निंग प्रोवाइड कर सकता है, एंड बेटर टीचिंग मेथड्स। बहुत सारे टीचर्स भी सीख सकते हैं बाहर कैसे पढ़ाया जाता है, उसको हम अपने एनवायरमेंट में कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सारे चीज सीखने को तभी मिल पाएगा जब हम दूसरे देशों के साथ जुड़ सकें। ओके, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो एन आईसीटी इन एजुकेशन प्लेइंग ए वाइटल रोल, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग बेटर एजुकेशन, better training facilities to the trainees. Okay. Okay. Then it generally agreed that हम इसको मानते हैं कि आईसीटी एक क्रूशियल रिसोर्स इन एजुकेशन। आईसीटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, हम इसको मानना चाहिए है ना, हम इसको मानते भी है। टीचर अपलोड कोर्स टीचर अपलोड कोर्स डॉक्यूमेंट्स सो दैट स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट मिस करता है कोई लेसन, मानो कि आप क्लास नहीं आ पाया या फिर कोई लेसन मिस हो गया है, अगर उसके पास कुछ जरिया हो जैसे कि उसको वो पा सके, उसको वो वाला लेसन का जो आउटकम है उसको मिल सके, ये खाली वैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है अगर मेरे पास आईसीटी टेक्नोलॉजी होगा या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ इंटरनेट मेरे पास अवेलेबल होगा। जैसे कि टीचर अपना लेक्चर को कोई जैसे कि कोई ड्रॉपबॉक्स हो या फिर ड्राइव में डाल देता है, अगर ड्राइव का एड्रेस टीचर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली वो यूआरएल नेट में यूज करके वो ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, एंड वहां से जो लेक्चर उनका मिस हुआ है उसको आराम से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। एंड ये केवल पॉसिबल होगा अगर आपके पास इंटरनेट होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी रिसोर्सेस होगा, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, या फिर कोई भी डिवाइस हो सकता है, तो वो वाला चीज यूज करके इंटरनेट का हेल्प आप लेके कोई भी मिस्ड लेसन, जो कि लेसन आपका मिस हुआ है, उसको आप पा सकते हो। अगर आईसीटी टेक्नोलॉजी नहीं होता तो ये सोचना बहुत मुश्किल होता। पिछले जमाने में क्या होता था, अगर टीचर का एक भी क्लास मिस हो जाता था तो स्टूडेंट को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, पर आज का माध्यम अलग है, आज का मीडियम ऑफ स्टडी पूरा अलग है। टीचर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड स्टूडेंट्स को बताता है, एंड कैसे उसको एक्सेस भी कर पाएंगे वो चीज भी बताना पड़ता है, क्योंकि आज का जमाने में हम टेक्नोलॉजी का जितना मैक्सिमम यूज कर पाएंगे उतना बेनिफिट हम लोग को मिल पाएगा।
ICT encourages students driven lesson where students take responsibility for their learning. जैसे कि मैं बताया टीचर का कोई लेसन मिस हो गया है उसको भी आप पा सकते हो। उल्टा भी आप सोचो, अगर टीचर कुछ क्वेश्चन भी पूछा है एंड उसका आंसर आप देना चाहते हो, उस जगह में भी आप अपने हिसाब से अपना डाउट भी पूछ सकते हो उस मीडियम में। फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम का एग्जाम्पल ले जाओ। गूगल क्लासरूम एक ऐसा एनवायरमेंट है जहां पे टीचर आपको कुछ असाइनमेंट दे सकता है, आप अपना असाइनमेंट टीचर को सेंड भी कर सकते हो। आने का जरूरत नहीं पड़ता है, फिजिकल प्रेजेंस का जरूरत नहीं पड़ता है। आपके पास एक गूगल आईडी होना चाहिए एंड टीचर के पास भी एक गूगल आईडी होना चाहिए। उस आईडी के थ्रू टीचर एंड स्टूडेंट एक वर्चुअल क्लासरूम डिजाइन कर सकते हैं एंड उस क्लासरूम पे आप अपना असाइनमेंट भी सबमिट कर सकते हो। टीचर आपको नया असाइनमेंट भी दे सकता है एंड आपको मार्क भी प्रोवाइड कर सकता है। आप कोई चीज आपके दिमाग में कोई नया चीज आता है, आप शेयर करना चाहते हो आपके दोस्तों के साथ या फिर टीचर के साथ, उस जगह पे भी आईसीटी एप्लीकेशन बहुत हेल्पफुल होता है। बट बिना इंटरनेट का ये सारे चीज संभव नहीं है। देन क्या न्यू ट्रेंड है? जैसे कि हम बात कर चुके हैं मोबाइल लर्निंग के बारे में। अभी देखो मैं मोबाइल से ही आपको पढ़ा रहा हूँ एंड आप में से जितने लोग जो जुड़े हुए हैं इस क्लास में, एंड उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर के थ्रू भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल के थ्रू में भी जुड़े हुए हैं। तो मोबाइल लर्निंग आज एक जरिया बन गया है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करता है इन मोबिलिटी। मतलब कहीं पे भी जा सकते हो। पहले क्या था, कंप्यूटर के थ्रू लर्न करना पड़ता था, तो कंप्यूटर को आप अपने पास रखो, अपने सामने रखो, उसके बाद फिर उधर से पढ़ो एंड आप वहां से कहीं पे भी नहीं जा सकते। पर मोबाइल लर्निंग का बेनिफिट ये है, आप मोबाइल जैसे पॉकेट में अपना लेकर कहीं पे भी जा सकते हो, मोबाइल का यूज कर सकते हो, बात कर सकते हो। वैसे मोबाइल में इंटरनेट का फैसिलिटी होने से आप कहीं पे भी, कहीं पे बैठ के, कहीं पे जाके, आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो एंड उस टाइम भी में भी आप पढ़ सकते हो। उसको बोलते हैं मोबाइल लर्निंग, जो कि आईसीटी का एक एप्लीकेशन है। एंड ये ट्रेंड बहुत नया है एंड ये ट्रेंड को बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी पसंद कर रहे हैं एंड टीचर्स भी जैसे कि टीचर्स भी मोबाइल के थ्रू आपको असाइनमेंट्स देते हैं। आजकल बहुत सारे टीचर्स ग्रुप बनाते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, आप कहीं पे भी उसको एक्सेस कर पाते हो। जैसे कि व्हाट्सएप का ग्रुप हो गया या फिर कोई भी सोशल नेटवर्किंग का ग्रुप हो गया या फिर गूगल का ग्रुप हो गया, वहां पे आप पढ़ सकते हो एंड वो सारे चीज को आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो। स्मार्टफोन आ गया है तो स्मार्टफोन के थ्रू भी आप आईसीटी का हर एक एप्लीकेशन आप एक्सेस कर पा रहे हो थ्रू इंटरनेट। एंड इंटरनेट 4G आने के बाद इंटरनेट का स्पीड भी बढ़ गया है एंड उसको यूज करके आप कभी भी कहीं पे भी पढ़ सकते हो। एंड वो एक रिसेंट ट्रेंड है जिसको कि हम मोबाइल लर्निंग बोलते हैं। स्टूडेंट एक्सेस इंफॉर्मेशन व्हेनेवर एंड वेयरएवर दे वांट, कहीं पे भी वो एक्सेस कर सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सच एडवांस टेक्नोलॉजी terrains advanced technological terrain is rising in number डे बाय डे। मतलब ये सारे ट्रेंड्स वो डे बाय डे बढ़ रहा है एंड सारे इंस्टीट्यूशन भी उसको एनकरेज कर रहे हैं सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए कोई भी टेक्नोलॉजी का। देन वेरियस टेक्नोलॉजीज इन आईसीटी इंक्लूड्स, और क्या क्या टेक्नोलॉजी आईसीटी के अंदर आता है, जैसे कि एक्सेस ऑफ कोर्स मटेरियल थ्रू रिमोट डिवाइसेस। जैसे कि मैं जो कोर्स मटेरियल अभी शेयर कर रहा हूँ जूम मीटिंग में, वो आप अपने घर में रिमोट डिवाइसेस, मतलब आप मुझसे दूर हो एंड आपके पास जो डिवाइस है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है या फिर आपका डेस्कटॉप हो सकता है या फिर लैपटॉप हो सकता है, उसको बोलते हैं रिमोट डिवाइस। अगर कोई भी कोर्स मटेरियल यहाँ से वहां तक जा पा रहा है तो वो आईसीटी है एंड आईसीटी का देन है। ऑनलाइन डिजिटल रिपोजिटरी मतलब डेटाबेस ऑफ लेक्चर्स, कोर्स मटेरियल्स एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। जैसे कि आप लाइब्रेरी, कॉलेजेस में लाइब्रेरीज होता है, वैसे डिजिटल लाइब्रेरी मतलब आपका कोई भी बुक हो गया या फिर कोई भी मटेरियल हो गया, अगर आप उसको एक्सेस कर रहे हो थ्रू इंटरनेट, कोई पीडीएफ फाइल को आप कंप्यूटर में एक्सेस कर रहे हो, कहीं से डाउनलोड करके एक्सेस कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिजिटल रिपोजिटरीज। मतलब कलेक्शन, बहुत बड़ा कलेक्शन है। जैसे लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, वैसे ही डिजिटल लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ ई बुक्स। ई बुक्स बहुत सारा है, मटेरियल्स है, उसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो आप डिजिटल रिपोजिटरी का हेल्प ले सकते हो, बट बिना इंटरनेट का वो पॉसिबल नहीं है। वैसे ऑनलाइन एंड क्लाउड बेस्ड एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम्स,
So cloud-based academic management system, again, this is the example. This Zoom meeting is a cloud-based application. ये सारे चीज जो हम बात कर रहे हैं या फिर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एक क्लाउड सर्वर में जाके रह रहा है, जहां से कि आप कभी भी उसको एज एन एडमिन उसको एक्सेस कर सकता है। क्लाउड मतलब आप ले सकते हो कोई भी सिस्टम, मेमोरी हो सकता है या फिर स्टोरेज कैपेबिलिटी हो सकता है या फिर सिस्टम का कैपेबिलिटी हो सकता है जो कि आपका नहीं है, बट इंटरनेट के थ्रू वो चीज को आप एक्सेस कर रहे हो, वो कहाँ पे है आपको पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरे को कुछ डाटा स्टोर करना है पर मेरे पास सिस्टम नहीं है। ठीक है, मैं साइबर कैफे में गया एंड गूगल ड्रॉप बॉक्स में वो वाला चीज डाल दिया। ठीक है, गूगल ड्रॉप बॉक्स मतलब आपको पता है एक मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है। गूगल एक कंपनी है जो कि कुछ मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करता है एंड वहां पे आप अपना डाटा डाल दिए। जब भी आपका मन करे फिर आप साइबर कैफे चले जाओ एंड वहां पे आप अपने जीमेल के थ्रू वो ड्राइव को एक्सेस कर लो। आपके पास मेमोरी नहीं था पर आपका डाटा रखने के लिए प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है। वो एग्जाम्पल है, स्मॉल एग्जाम्पल है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को समझने के लिए। वैसे ही जितना अभी कोर्सेस चल रहा है निमी के थ्रू, ठीक है, वो सारे क्लाउड सर्वर में स्टोर हो रहा है। वो निमी का सर्वर मतलब क्या है? वो जो कि क्लाउड है, जो कि जूम है, जूम एक एप्लीकेशन है, उसका जो सर्वर है ये सारे डाटा वो रख रहा है। ठीक है, एंड उसको एक्सेस के लिए वो परमिशन दिया है जिसको कि निमी भी एक्सेस कर पा रहा है। ओके, तो ये है क्लाउड कंसेप्ट। क्लाउड एक बहुत बड़ा चीज है जिसको कि और कोई क्लास में हम समझ पाएंगे। तो क्लाउड बेस्ड एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि अभी हम यूज कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आईसीटी का। एम्प्लॉइंग द फ्लिप्ड क्लासरूम। ओके, तो फ्लिप क्लासरूम इज जस्ट बियॉन्ड योर क्लासरूम। अगर जैसे कि मानो आप कुछ टास्क दे रहे हो, ठीक है, आप कुछ टास्क दे रहे हो, ठीक है, बच्चों को आप कुछ टास्क दे रहे हो एज ए टीचर एंड उनको क्लास में बैठना नहीं है, क्लास में बैठ के ही पढ़ेंगे वैसा नहीं है। उनको आप फ्री हैंड दे दो, वो जैसे भी हो आप उसको जो आप उनको प्रॉब्लम दिया हो उसका सोल्यूशन लेके अपने आपके पास आए। मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर वो ढूंढ के ला पाते हैं, कोई भी मीडियम यूज करके, कोई भी आईसीटी का हो, कोई बुक पढ़ लिए या फिर कोई इंटरनेट का मटेरियल पढ़ लिए या फिर कोई भी तरह का कोई भी चीज लेके वो नॉलेज गैदर किए एंड नेक्स्ट क्लास आपके पास आके जो जो सोल्यूशन उनको उनको मिला है वो आपको सबमिट किए। तो ये जो कंसेप्ट है ये फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट है जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं है। ठीक है, मेकिंग यूज ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर, making use of handheld computer, tablets, computers and audio player, projector, etc. So ये सारे चीज आपका आईसीटी के अंदर आता है एंड ये सारे टेक्नोलॉजीज आईसीटी का देन है। ठीक है, now next is next is massive open online courses, that is MOOCs. नाउ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो दे प्रोवाइड ऑफ द क्लासरूम लर्निंग फैसिलिटी, जैसे कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, ईडीएक्स हो गया। ये सारे जो कंपनीज है वो आपको ऑफ द लाइन ऑफलाइन क्लासरूम प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हो उनके कंपनी में एंड आप कोर्स चूज कर सकते हो एंड जो कोर्स आपको चाहिए अगर वो कोर्स उनके पास अवेलेबल होगा तो आप ऑनलाइन उनका कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। एट लास्ट आप यस ओके एट लास्ट आप एग्जाम भी दे सकते हो एंड ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। जैसे कि डीजीटी जैसे माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू किया है, देन आईबीएम के साथ एमओयू किया है। आईबीएम स्किल बिल्ड आल्सो एक एमओओसी है जहां पे स्टूडेंट्स उसको एक्सेस करते हैं एंड वहां पे क्या करते हैं वो पढ़ते भी हैं, ऑनलाइन क्लासरूम लर्निंग लेते हैं, क्लासरूम से लर्निंग भी लेते हैं, एग्जाम भी देते हैं, क्विज भी अटेंड करते हैं एंड उनको बैच या फिर सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये और बहुत सारा कंपनी जैसे कोर्सेरा हो गया, यूडेमी हो गया, वो भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। उनके पास बहुत सारा कलेक्शन है बट उसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट का जरूरत है। जहां पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट का जरूरत पड़ता है उसको हम आईसीटी के साथ आराम से जोड़ सकते हैं एंड ये आईसीटी एप्लीकेशन ही है। Then your next is the other ICT techniques, जैसे कि और क्या हो सकता है ICT techniques in education, computer based learning।
ओके, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, गेम बेस्ड लर्निंग, एनिमेशंस एंड ग्रेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ये सारे एप्लीकेशंस भी आईसीटी का है। जैसे कि गेम बेस्ड लर्निंग, कोई गेम से अगर आपको कुछ लर्निंग मिलता है, जैसे कि चेस ले जाओ आप, बहुत सारा ऑनलाइन चेस गेम है, चेस समझते हो ना, चेस गेम है, तो चेस खेलते हो आप सिस्टम के थ्रू, तो आपका उसमें भी कुछ ना कुछ दिमाग का विकास होता है। एंड बहुत सारा गेम है, जैसे कि कोई भी गेम ले जाओ आप, कंप्यूटर बेस्ड गेम है, अगर उधर से आप, जैसे कि स्कूल बच्चों को सिखाते हैं गेम के थ्रू, ओके, ये चीज करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। कोई भी गेम ले जाओ कंप्यूटर में आप जो खेलते हो, उधर से भी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलता है। कोई भी ऑनलाइन गेम ले जाओ जो कि लाइव आप खेलते हो ग्रुप बना के, उधर से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, आपका ब्रेन का एक्सरसाइज होता है एंड आप उधर से कुछ डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपको मिलता है, जो कि लर्निंग का एक पार्ट है। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है? जो एनवायरनमेंट आपके पास नहीं है, कंप्यूटर वो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कार सीखना चाहते हो, बहुत सारा कार ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है। वो क्या करते हैं, पहले एक सिमुलेटर में आपको ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद फिर आपको गाड़ी में बिठाने का मतलब मौका देते हैं, एंड उसके बाद फिर आप रियल फिजिकल व्हीकल में बैठ के आप सीखते हो। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है, सिमुलेटर में ड्राइविंग सीखने का बेनिफिट क्या होता है? देखो, अब जैसे कि आगे से कोई गाड़ी आ रहा है, ठीक है, अब वो चीज अगर गाड़ी में बैठ के अगर उनको दिखाया जाएगा, तो मे भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो सीखते सीखते फिर बचेगा कैसे? वो तो नहीं बच पाएगा फिर। तो ये सारे जो चीज है, जो कि हम फिजिकली करना मुश्किल होता है हमारे लिए, बट कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू हम उसको सिमुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी धूप है, हम एक बारिश कैसा होता है अगर पूछेंगे, तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करके एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पे कि बारिश हो रहा है, एक्चुअल में बारिश नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज कंप्यूटर सिमुलेशन का देन है, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो कि हमको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिसमें कि हम उसका एक पार्ट होते हैं एंड हम उसको यूटिलाइज करते हैं अपने लर्निंग के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर सिमुलेशन। देन एनिमेशन, कोई भी एनिमेशन ले जाओ, एनिमेटेड वीडियो ले जाओ, हमेशा आप देखो, आप रामायण देखते हो, नॉर्मल वाला टीवी सीरियल में एनिमेटेड रामायण भी है, तो बच्चे एनिमेटेड रामायण से अच्छे से सीख भी जाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज का एनिमेशन ले जाओ, जहां पे कि आप कंप्यूटर प्रोग्राम यूज करके कोई भी चीज का आप डॉक्यूमेंटरी बना सकते हो, कोई भी कंसेप्ट का आप डॉक्यूमेंटरी बना सकते हो। ओके, मशीन के साथ, जैसे कि आप में से बहुत सारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स भी होंगे, तो मशीन के साथ, जैसे कि कंबस्टन इंजन कैसे चलता है, तो उसको दिखाने के लिए आप इंजन तो खोल सकते हो, वो ठीक है, पर एक अगर मैं एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ, ऐसे फ्यूल जाता है, ऐसे एयर आता है, दोनों मिक्स होते हैं, फिर इग्निशन होता है स्पार्क प्लग के थ्रू, उसके बाद फिर वहां से एडजस्ट होता है, एडजस्ट से ऐसे धुआं निकलता है, फिर धुआं बाहर जाता है, एंड जो एनर्जी हुआ वो यूटिलाइज हुआ। ये सारे चीज अगर मैं एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू दिखाता हूँ, तो आपको लर्न करने के लिए इजी होगा। एंड ये सारे चीज अगर मैं इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ, देन उसको मैं बोलता हूँ आईसीटी टेक्नोलॉजी। ये सारे चीज जैसे कि बाहर कैसे पढ़ते हैं, यूएस में बच्चे कैसे पढ़ते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू देख सकते हो। अब इंटरनेट नहीं होता तो यूट्यूब के थ्रू कोई एनिमेटेड वीडियो तो आप नहीं देख सकते, या फिर कोई एनिमेशन अवेलेबल है, कोई वर्चुअल लैब है, वर्चुअल लैब कंसेप्ट आपको पता है, आप लैब नहीं करोगे, पर उनका लैब को आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो वो सारे चीज एग्जाम्पल है वर्चुअल लैब का, या फिर एनिमेशन का, या फिर कंप्यूटर सिमुलेटर का, एंड ये सारे बहुत जरूरी है आपको सीखने के लिए, आईसीटी यूज करके आपको लर्निंग देने के लिए या फिर लर्न करने के लिए। एंड ग्रेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी, क्योंकि आईसीटी एक वर्ल्ड वाइड एप्लीकेशन है, तो आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो ग्लोबलाइज्ड होना चाहिए, एंड वो भी एक लर्निंग आपको मिलता है थ्रू दिस ग्रेटर कम्युनिकेशन फैसिलिटी। अच्छे वाला कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो है, जो कि इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, जो कि ग्लोबल डाटा को हम एक्सेस अपने पास कर पाते हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ better communication technology and better communication facilities. Uh, why ICT becomes one of the measure इन एजुकेशन? हम आईसीटी को एजुकेशन को मेजर करने के लिए हम क्यों यूज करते हैं?
Policymakers accept that ICT in education can help the students to compete in the global economy by being a part of a skilled workforce and facilitate the mobility by enhancing the learning experiences and providing new set of skills. Okay. Then reaching more students with massive open online courses, facilitating the training of faculties, minimizing the cost and saving of time associated with information delivery and automating the regular day-to-day task, improving the administration of institutions to enhance the quality and efficiency of service delivery. तो आप देखो पॉलिसी मेकर्स वर्ल्ड वाइड चाहते हैं कि आईसीटी इन एजुकेशन कैन हेल्प द स्टूडेंट टू कम्पीट विद द ग्लोबल इकोनॉमी। मींस देखो, अगर हमारे पास आईसीटी नहीं होता, ठीक है, हम अपना स्किल कैसे डेवलप करते? आज हम देखते हैं कि सिंगापुर में स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट है, उनका पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करते हैं, रियल लाइफ मशीनरीज, एडवांस मशीनरीज यूज करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास कैसे पहुंचा? अगर इंटरनेट नहीं होता, अगर वो लोग कोर्स प्रोवाइड भी नहीं करते, या फिर उनके पास कुछ ऐसा माध्यम नहीं होता जिससे कि हम उनके साथ जुड़ पाते, तो हम कभी भी ग्लोबल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। अभी हम चाहते हैं कि इंडिया बिकम्स द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यस, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, बट ये कैसे संभव होगा? जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगा, तब तक हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब तक हम नहीं जान पाए कि वो क्या करते हैं, वो कैसे पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है, वो क्या मशीनरीज यूज करते हैं, या फिर वो क्या टेक्निक यूज करते हैं पढ़ने के लिए, अपना स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उनका अगर हम वर्चुअल क्लासेस वगैरह अटेंड कर पाते हैं तो हमको भी वो सीखने को मिलेगा वहां पे क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होता है। तो अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड में अपना स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो आईसीटी के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आईसीटी एक वैसा माध्यम है जो हमको प्रोवाइड करता है एक कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू व्हिच हम इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ पढ़ाना भी इंफॉर्मेशन है, कुछ पढ़ना भी इंफॉर्मेशन है, कुछ देखना इंटरनेट के थ्रू वो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ लर्न करना, कुछ सुनना इंटरनेट के थ्रू वो भी एक इंफॉर्मेशन है। जहां पे भी आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करके रिमोट लोकेशन से, दूर से आप उस इंफॉर्मेशन को अपने पास पा सकते हो, उसको हम आईसीटी बोलते हैं। एंड ये बहुत जरूरी है अगर हम एडवांस अपने स्किल डेवलपमेंट को वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो आईसीटी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज वेरी 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 एसेंशियल। रीचिंग मोर स्टूडेंट, इस मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में हम बात किए। फैसिलिटेटिंग ट्रेनिंग ऑफ फैकल्टीज, जैसे कि देखो, अब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत जगह में चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? सो दैट नया टेक्नोलॉजी एंड नया टेक्निक्स हो, या फिर कोई भी चीज जो कि मार्केट या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड में नया है, उसको सीखने का जरूरी होता है फैकल्टीज को भी। एंड फैकल्टीज, जैसे आप लोग कोई क्लासेस अटेंड करके सीखते हो, वैसे फैकल्टीज के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत सारा यूनिवर्सिटीज हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, एंड ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल होता है जिसको कि वो एक्सेस करके पढ़ते हैं, सो दैट उनका भी जो नॉलेज है वो भी गेन होता है एंड ब्रशअप होता है, सो दैट वो भी दुनिया के साथ या फिर ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ ताल मिला के वो भी सीख सकते हैं। सो दैट अच्छा सीख, अगर फैकल्टीज का लर्निंग अच्छा हो, फैकल्टीज का डेवलपमेंट अच्छा हो, तो आपके पास भी अच्छा वाला नॉलेज वो पहुंचा सकते हैं। तो बोथ फैकल्टीज के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए आईसीटी इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वेरी वेरी एसेंशियल है। एंड इट मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, जैसे कि आप पहले क्या होता था, बहुत दूर कोई इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मानो आप दिल्ली में है एंड अंडमान निकोबार में एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट है, तो आप वहां में जो टीचर है वो अच्छा पढ़ाते हैं एंड आप चाहते हो वहां पे जाके कुछ सीखोगे, तो आप क्या करोगे? आप फिर ट्रैवल करना पड़ता था, बहुत सारा पैसा खर्चा करके आप उधर जाना पड़ता था, वहां पे क्लास करना पड़ता था, टाइम भी यूटिलाइज करते थे एंड मनी भी यूटिलाइज करना पड़ता था, एक मतलब कुछ नॉलेज गेन करने के लिए। बट अभी क्या है, अभी एक जगह नहीं, आप 5 जगह से नॉलेज गेन कर सकते हो एक ही क्लास का। जैसे कि आप देखो, आप नीमी का जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है, जो आईसीटी एप्लीकेशन वो प्रोवाइड करता है, वहां पे एक टीचर नहीं, 5 टीचर एक टॉपिक के ऊपर भी पढ़ाते हैं। अब उससे बेनिफिट आपको क्या मिलता है? कम टाइम पे आप 1 घंटा दिन का यूज करते हो। अगर आप कहीं पे जाके पढ़ के आते तो आपका दिन भर यूटिलाइज करना पड़ता,
पर 1 घंटा, जैसे कि 5 क्लासेस है, 5 घंटा आप दिन में यूज किए, पांचों टीचर से आपको 5 कैटेगरी का नॉलेज मिला, ओके, एंड सो दैट आपके पास डाइवर्सिफाइड, आपको एक डाइवर्सिफाइड एनवायरनमेंट मिला। फिर और कुछ रात में बैठ गए आप, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बाहर का इंस्टीट्यूट्स भी है, वहां से भी आप ले सकते हो। तो एक दिन का जो टाइम है आपको यूटिलाइज करने के लिए आपको इतना सोचना नहीं पड़ा, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, आप उसको यूटिलाइज किए, पांचों टीचर से आपको नॉलेज गेन हुआ, एंड और 2-3 सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज वगैरह आप कर लिए, तो आपका तो बेनिफिट हुआ ना। तो बिना मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट इसमें कम लगता है, आईसीटी एप्लीकेशन होने से एजुकेशन में कॉस्ट भी कम लगता है एंड टाइम भी सेव होता है। एंड ये सारे चीज को आज के जो इंस्टीट्यूशन है वो मतलब जैसे कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप कंटेंट के ऊपर डिपेंड करो, आप ऑनलाइन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करो, वहां से पढ़ो, जितना ई मटेरियल हो वहां से कलेक्ट करो, एंड जितना भी असाइनमेंट्स है, बहुत सारे कॉलेजेस में डिफरेंट काइंड्स ऑफ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसका सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना असाइनमेंट करके सबमिट भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको एक डाइवर्सिफाइड लर्निंग मिलेगा जो कि बहुत जरूरी है। सो आज ए टीचर, क्योंकि ये सीआईटीएस का कोर्स है, आज ए टीचर ये सारे चीज आपको भी सीखना है एंड आपका जो स्टूडेंट्स है उसको भी सिखाना है, सो दैट both student and teacher will be at the synchronous level, so that whenever teacher will deliver the advanced thing to the students, student will also at par with the teacher, ओके जैसे कि मैं क्लास जाता हूं तो मेरा भी प्रिपरेशन होना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एंड मैं क्लास जाता हूं एज ए टीचर तो मेरा भी प्रिपरेशन होना चाहिए। तो दोनों का प्रिपरेशन अगर अच्छा होना चाहिए तो हमको आईसीटी का यूज करना बहुत जरूरी है। Then, when ICT in education and training beneficial, information and communication technology can impact student learning when teachers are digitally literate and understand how to integrate the things into its curriculum. सो ये इसका मतलब ये है, आपका अगर आईसीटी का को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना आप चाहते हो, देन आपका जो टीचर है वो भी डिजिटली लिटरेट होना चाहिए, उसको भी आईटी का स्किल पता होना चाहिए, मिनिमम आईटी का स्किल पता होना चाहिए, जो कि आईसीटी का एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड का है, वो सारे चीज टीचर को भी पता होना चाहिए। एंड वो करिकुलम जो कि आपका सिलेबस है, जो कि आपका करिकुलम है, उसके साथ उसको कैसे आईसीटी यूज करके आपको पढ़ा पाए, वो सारे चीज आपका टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए। अगर टीचर के पास वो नॉलेज नहीं है, डेफिनेटली इनकम्प्लीट नॉलेज विल बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट विल नेवर गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट। सो टीचर्स, एज ए टीचर जब भी आप क्लास जाते हो, जो टेक्नोलॉजी आज मार्केट में अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी के बारे में एटलीस्ट मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए, एंड वो टेक्नोलॉजी यूज करने का कैपेबिलिटी भी आपके पास होना चाहिए, सो दैट इन द क्लासरूम स्टूडेंट्स और द ट्रेनीज कैन लर्न फ्रॉम यू हाउ टू यूज सम टेक्नोलॉजी, how to use some applications, where to use the applications, where to use the technology, how to map the technology or ICT application with your syllabus। जैसे कि मैं कहाँ पे प्रेजेंटेशन दूं, कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में मैं प्रेजेंटेशन दूं, कौन से प्रेजेंटेशन में ज्यादा पिक्चर में डाल सकूं, कौन से प्रेजेंटेशन में ज्यादा टेक्स्ट में डाल सकूं, कौन से प्रेजेंटेशन में मैं ज्यादा वीडियो डाल सकूं, ये सारे चीज तब पॉसिबल होगा जब अपने टीचर के पास ये सारे कैपेबिलिटीज एंड नॉलेज होगा, एंड योर टीचर नीड टू बी ए डिजिटली लिटरेट, ओके। तो दैट इज वेरी एसेंशियल। सो एज ए टीचर, आप जब टीचर बनोगे तो आप भी ये चीज याद रखना, जब आप कॉलेज छोड़ोगे एंड प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में पढ़ाने के लिए जाओगे, तो टाइम विथ टाइम आप अपने को अपडेट करना, क्या क्या आईसीटी का एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट में उसको जानना बहुत जरूरी है, सो दैट अगर आप लिटरेट होंगे, आप डिजिटली लिटरेट होंगे, तो आपका स्टूडेंट भी डिजिटली स्मार्ट होगा एंड वो अपना कैरियर में अच्छा प्रोग्रेस कर पाएगा। Then digital literacy means, as I said, the skills of searching for discerning and producing information, as well as the critical use of new media or technology for full participation in the society, that has thus becoming an important consideration for curriculum framework. That means
डिजिटल लिटरेसी ये है, अगर जो मार्केट में अभी अवेलेबल है जो टेक्नोलॉजी, अगर वो आपको पता है, देन यू आर ए डिजिटली लिटरेट पर्सन। पहले लिटरेसी को हम देखते थे, अभी लिटरेसी को नहीं देखते हैं, अभी डिजिटल लिटरेसी को देखना पड़ता है। आपको बहुत सारा चीज पता है पर आप एक प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते हो, तो क्या क्या फायदा उस पता होने का। ठीक है, अगर आप लिटरेट हो, आप बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हो, पर आपको पता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होता है। अगर जैसे कि अभी कोविड के लिए अभी जैसे कि आप देखते हो लॉकडाउन हो गया है, आपको पता नहीं है जूम को कैसे यूज करना है, आपको पता नहीं है गूगल क्लासरूम क्या है, आपको पता नहीं है हैंगआउट क्या है, आपको पता नहीं है व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कैसे करते हैं, आपको पता नहीं है फेसबुक में मीटिंग कैसे अरेंज करते हैं, तो डेफिनेटली यू आर नॉट ए डिजिटली लिटरेट पर्सन। एज ए टीचर इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, एज ए टीचर आपको डिजिटल लिटरेट होना बहुत जरूरी है। सो दैट सडनली बेस्ड ऑन द सिचुएशन, हमारे पास इंटरनेट तो अवेलेबल है पर सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकता है, एंड सिचुएशन के हिसाब से हम अपना मीडियम ऑफ ट्रेनिंग एंड मीडियम ऑफ लर्निंग को भी चेंज करना पड़ता है, सो दैट आवर लर्निंग विल नेवर स्टॉप, हमारा लर्निंग कभी भी बंद ना हो पाए। तो graduates who are less familiar with digital culture are increasingly at a disadvantage in the national and global economy. अगर आपके पास डिजिटल नॉलेज नहीं है, you are not required for the digital economy, you do not have any meaning in the global standard। कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाते हो, अब कहीं पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, एक मिनिमम आईटी स्किल है कि नहीं वो पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जितना भी नॉलेज हो उसको प्रेजेंट करना है, उसको शेयर करना है। कैसे शेयर करोगे? अगर आपके आज तो डिजिटल मीडिया का जमाना है, कोई नहीं देखेगा आप कॉपी कॉपी लिख के लाते हो एंड उसको दिखाना है, फाइल में लिख के लाते हो एंड उसको दिखाना है, वो कोई नहीं देखेगा। फाइल मतलब आज के जमाने में कंप्यूटर बेस्ड फाइल को ही समझते हैं, ना कि जो डॉक्यूमेंटरी फाइल को समझते हैं। अभी इंडिया जो कि हमारा डिजिटल इंडिया जो हम 2015 से हम उसके ओर बढ़ रहे हैं, एंड उसमें बहुत सारा चीज जैसे कि यूपीआई हो गया जो कि आईसीटी एप्लीकेशन है, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, हम ऑनलाइन फाइल शेयरिंग करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं, हम अपना ई ऑफिस यूज करते हैं। अभी हमारा गवर्नमेंट ई ऑफिस को एनकरेज कर रहा है। कोई भी फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल ऐसे जो रेड कलर के रिबन बांध के जो जैसे जाता था एक टेबल से दूसरे टेबल, तीसरे टेबल, ऐसे ना होके डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू हम फाइल ट्रांसफर कैसे कर पाए, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा कॉस्ट भी बचेगा, पेपर वेस्ट नहीं होगा, एनवायरमेंट को भी हम सपोर्ट कर पाएंगे। ये सारे चीज डिजिटल लिटरेसी का देन है जो कि हम उसके ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सारा चेंजेस आज हुआ है इंडिया में, एंड इंटरनेट के आने से एंड हायर बैंडविड्थ वाला इंटरनेट के आने से हम ये सारे चीज सोच पाते हैं जो कि आईसीटी का एक एक एप्लीकेशन से। एंड हर एक डिजिटली लिटरेट व्यक्ति आईसीटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए अपने फील्ड में। The quality of teaching, new technologies have gained much attention from academic staff as they perceive their use will lessen their problem of higher workload, increased students to teacher ratio, and use of inexperienced staff to teach। मतलब क्या है इसका? तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे? देखो, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा है, 300 स्टूडेंट्स हो गए हैं, अभी 500 स्टूडेंट्स मतलब टोटल और 200 स्टूडेंट्स वेटिंग में है। ठीक है, अभी हम उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा एप्लीकेशन उसको सपोर्ट कर रहा है। बट सोचो, अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट के नहीं हो, ठीक है, आप मेरे इंस्टीट्यूट के नहीं हो, तो उस जगह में क्या होगा? मैं जो पढ़ाता हूँ आपके पास तो नहीं पहुंच पाएगा। पर अभी देखो, जितना भी स्टूडेंट्स हैं अभी, ठीक है, जितना भी स्टूडेंट्स हैं, ओके, जितना भी स्टूडेंट्स है वो बहुत सारा इंस्टीट्यूट, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करके भी वो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ पा रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग, अगर कोई टीचर अच्छा पढ़ाता है या फिर कोई टीचर एक इंस्टीट्यूट में एक ही टीचर है, बट उस इंस्टीट्यूट के साथ साथ दूसरे इंस्टीट्यूट को अगर वो अपना टीचिंग देना चाहता है,
तो आईसीटी प्लेटफॉर्म वो यूज कर सकता है, बहुत सारा एप्लीकेशंस आता है जिसको यूज करके वो अपना टीचिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सो दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस they can get benefited out of this. ICT can facilitate higher order of thinking skills and develop new ways of learning. Obviously, higher order of thinking means what? आप देखो, एक ऑनलाइन कोर्स आप अटेंड कर रहे हो, ठीक है, वहां पे thousands of students are attending the online courses. Now some students they are not your friends, आप वो आपके स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो उसका मतलब वो आपके स्टूडेंट्स नहीं है, पर वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर टीचर दिया, तो आपको भी तो लर्निंग हुआ, आप उस मीडियम से जुड़े हुए हो। जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट्स मुझे कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ ले एंड उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका क्वेश्चन वो नहीं था पर आपको भी तो बेनिफिट मिला उसके वजह से। तो डाइवर्सिफाइड लर्निंग होने से बेनिफिट क्या है, तो नॉलेज जो आपका ब्रेन है उसको ज्यादा फंक्शन करने का मौका मिलेगा एंड ज्यादा लर्निंग करने का अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, जो कि पॉसिबल होता है यूज ऑफ इंटरनेट इन लर्निंग फ्रेमवर्क। ओके, ICT can facilitate, okay, higher order, that is called higher order of thinking. आप कुछ ज्यादा सोचते हो, जब कोई नया बंदा जो कि आपका दोस्त नहीं है अच्छा वाला क्वेश्चन पूछता है तो आपको भी इच्छा होता है उसका आंसर मुझे भी पता होना चाहिए। न्यू वेज ऑफ लर्निंग, बहुत सारा न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज करके लर्निंग आपका पॉसिबल हो पाता है, ये सारे चीज पॉसिबल होता है ड्यू टू द योर that advancement of technology in learning process. Now what is asynchronous learning? Digital learning is asynchronous learning. That means students who are normally geographically disadvantaged have access to a variety of resources. अभी कोई उत्तराखंड में है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई उड़ीसा में है, कोई कलकत्ता में है, एंड कोई कहाँ पे है, कोई केदारनाथ में है जो कि बहुत दूर है, वहां पे भी पढ़ना चाहिए, कोई शिमला में है वो भी पढ़ना चाहती है और चाहता है, तो उससे क्या बेनिफिट होगा, उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग। मतलब सारे एक लोकेशन में नहीं है, सबका एक टाइप का कैपेबिलिटीज नहीं है, पर वो एक मीडियम से जुड़ पाते हैं। अगर कोई टीचर टीचिंग दे रहा है, वो चाहता है कि स्टूडेंट कहीं से भी जुड़ पाए, तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग। वो स्टूडेंट के लिए एक एसिंक्रोनस लर्निंग है। इनोवेटिव हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर आल्सो मेड पॉसिबल। जैसे कि आपके पास लैब नहीं है, एक इंस्टीट्यूट है उधर लैब नहीं है, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट लैब में करके दिखा रहा हूँ, ऑल इंडिया उसको हम प्रसारित कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस इंस्टीट्यूट में लैब नहीं है उसको पता नहीं था वो चीज कैसे दिखता है, पर थ्रू दिस इंटरनेट, थ्रू दिस आईसीटी, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कंप्यूटर लैब लुक्स लाइक, हाउ वी आर राइटिंग ए प्रोग्राम, हम कैसे एक प्रोग्राम लिखते हैं कंप्यूटर में। ये सारे चीज कब पता चलेगा, जब हम वर्चुअली उसको एक एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर पा रहे हैं थ्रू आईसीटी एप्लीकेशन। सो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग। सारे लर्नर एक टाइप के नहीं है, सारे लर्नर एक एनवायरनमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं, एक लोकेशन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो अगर वो सेम प्लेटफॉर्म में लर्न कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस लर्निंग। बट हमारा क्लासरूम को बोलते हैं हम सिंक्रोनस लर्निंग। सारे स्टूडेंट्स आते हैं, टीचर सामने होता है, वो पढ़ाता है, सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, एक जियोग्राफिकल लोकेशन में सेम अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड किया जाता है। Sir, only 1 minute remaining. Can I get some more 5 minutes? Next class is also scheduled, sir. Okay. So this is the meaning of your asynchronous classroom, and asynchronous classroom is an example of ICT application in education and training, so that we are getting the students from different locations able to learn from a source, okay, a common source, okay, and innovative hands-on learning experience। कोई लैब से अगर कोई चीज प्रसारित हो रहा है उसको भी एक बच्चा एक्सेस कर सकता है जहां पे कि उसके पास लैब वगैरह कुछ भी नहीं है। Okay, so this is all about the class. Next class we will